हाँ, ये उठाइए, हाँ वो पैर उठाइए। इतना दुख रहा है? बहुत झटका मारता है। ओके फाइन, ठीक है। एक 70 साल की लेडी बहुत ही बैक पेन लेके मेरे पास आए थे, जो 2 महीने पहले बिस्तर से गिर गए थे। उनको उठने बैठने को बहुत तकलीफ था। उनको बेड रेस्ट, पेन किलर, ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई सब कुछ दिया गया, मगर उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उनके बाद उनको एक्सरे करके देन एमआरआई किए और उसमें दिखा गया L1 और L3 वर्टिब्रा टूट गए, जिसको हम बोलते कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। चलिए देखते उनके कंडीशन फिर एक बार। ये बोलो, बात लो। बच्चा जैसा पैदा होता है ना कमर को, ऐसा दर्द होता है, झटका। था उठी था। हाँ मुधरी मैं पकड़ता हूँ। एक मिनट रुकिए। चल 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 अरे बाबा रे, चल। ये बोले, अरे ला, बात लो। हाँ हाँ बुढ़ापे में ज़्यादा से ज़्यादा औरत लोगों में मनके की हड्डी फ्रैक्चर होता है ऑस्टियोपोरोसिस के बजाय, और कैंसर भी अगर मनके की हड्डी में फैलता है तो भी फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। आप देख सकते नॉर्मल और ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रा के अंदर के पिक्चर में क्या फ़र्क होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल में कम से कम 7 लाख लोग ऑस्टियोपोरोसिस के बजाय मनके की हड्डी टूट के ये कंडीशन में आते हैं। जब बेड रेस्ट, पेन किलर्स, कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोटिक मेडिसिन दे के पेशेंट को फायदा नहीं होता है, वर्टिब्रोप्लास्टी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें टूटे हुए वर्टिब्रा के अंदर मेडिकल सीमेंट डाल के उसको स्टेबल किया जाता है। कैंसर पेशेंट्स में भी अगर कैंसर मनके की हड्डी में फैल के फ्रैक्चर होता है, उसी केस में भी वर्टिब्रोप्लास्टी करके उनको ज़्यादा दिन आराम मिलता है। एमआरआई और पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देख के वर्टिब्रोप्लास्टी प्लान किया जाता है। इसमें पूरा बेहोश करने का कोई ज़रूरत नहीं। लोकल एनेस्थीसिया देके एक्सरे गाइडेंस में ऑपरेशन थिएटर में ये वर्टिब्रोप्लास्टी किया जाता है ओपीडी बेसिस पे। कोई स्टीज की ज़रूरत नहीं। उसी दिन 3-4 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते। अभी देखिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये कैसे किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देके नीडल को धीरे धीरे हड्डी के अंदर लिया जाता है और एक्सरे की अलग अलग व्यू से वो नीडल का पोजीशन को फाइनल किया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर का हड्डी में 2 नीडल ऑलरेडी डाला हुआ है। अभी नीचे का हड्डी में एक्सरे गाइडेंस में नीडल को धीरे धीरे एकदम सामने लिया जाता है, ताकि सीमेंट डालने के टाइम सीमेंट कभी भी पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ना आए। इसी तरह हर टूटे हुए हड्डी के अंदर 2-2 सुई डाला जाता है, ताकि सीमेंट टूटे हुए हड्डी के चारों तरफ भर जाके हड्डी को बहुत ही मजबूत करता है। अब देख सकते हैं L1 और L3 वर्टिब्रे में 2-2 सुई डाला हुआ है और एक्सरे के अलग व्यू से इसको फाइनल किया गया है। अभी हम सीमेंट डालने की प्रस्तुति करेंगे। यह है स्टेराइल मेडिकल सीमेंट, जिसको हम पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट सीमेंट बोलते हैं। इसको मिक्स करने के लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन दिया जाता है। ये मिक्स करने के बाद सिरिंज में लेके जब वो लिक्विड से ऑलमोस्ट पेस्ट जैसा बन जाता है, तभी हम एक्सरे गाइडेंस में उस सुई के अंदर से हड्डी के अंदर डालना चालू करते हैं। अभी टूटे हुए हड्डी में एक्सरे गाइडेंस में सीमेंट डाला जाता है। सीमेंट का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए सीमेंट में एक कलर डालते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियो ओपेक डाई, ताकि हमको समझ में आए सीमेंट कितना अच्छा से चारों तरफ हड्डी के अंदर फैला हुआ है। अभी स्कीमेटिक पिक्चर से आपको पता चल जाता है कि ऑस्टियोपोरोटिक हड्डी के अंदर
सीमेंट जाके कोने कोने में भर के हड्डी को कितना अच्छा से मजबूत बनाता है। ये प्रोसीजर होने के बाद कम से कम 6 घंटा पेशेंट को सुलाया रखा जाता है और उसी दिन पेशेंट को चाहे तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। चलिए फिर देखते पेशेंट का क्या कंडीशन था और वर्टिब्रोप्लास्टी होने के 3 दिन के बाद जब वो दिखाने को आए तभी क्या कंडीशन है। एक मिनट रुकिए। अनानास जा। चल चल किती? चल हाँ अरे बापरे चल ये बोले अरे हाँ बाजूला लो हाँ हाँ आइए देखो आप हंस के आ रहे हैं और आपको दिखा सकता हूँ आपका कैसा रो रहे थे आप। उस दिन का पिक्चर हमने जानबूझ के लिया था बिकॉज क्या होता है आपके ऐसा बहुत पेशेंट है जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा कभी हो सकता है। आपको 1 साल कोई बोलेंगे आप सोए रहो, बोलना जितना आसान है जिनको तकलीफ होगा उनको पता है कि हालत क्या हो सकता है ना।